वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल के बारे में, अर्थात बीजांड के प्रकार के बारे में। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि बीजांड कितने प्रकार के होते हैं और उनकी क्या विशेषता होती है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ ये बात कर लेते हैं कि बीजांड कहाँ पर पाया जाता है और इसका क्या रोल होता है, क्या इम्पोर्टेंस होता है। जैसा कि आपको इससे पहले के वीडियो में बीजांड की संरचना के बारे में बता दिया गया था, तो ये हम सभी जानते हैं कि जो बीजांड है वो अंडाशय के अंदर पाया जाता है और यह अंडाशय के अंदर जो प्लेसेंटा होता है उस प्लेसेंटा से संलग्न रहते हैं बीजांड वृंत या फ्यूनिकुलस के द्वारा, और इनके जो लगने का क्रम है उसको हम प्लेसेंटेशन या बीजांड न्यास भी कहते हैं। और आपको स्ट्रक्चर में भी बताया था कि प्रत्येक बीजांड जो है वो फ्यूनिकुलस के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। इसके अलावा इसमें न्यूसेलस पाया जाता है, अगले सिरे पर माइक्रोपाइल होता है। तो ये जो है चीज़ें इसमें पाई जाती हैं और आगे चल कर के ये बीजांड जो है वो बीज में परिवर्तित हो जाता है, बीज का निर्माण करता है और इस बीज के अंदर जो है भ्रूण उपस्थित होता है। तो एक बीजांड जो है वो पादपों के स्त्री केसर के अंदर पाए जाने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना होती है, जो कि स्त्री केसर के जो ओवरी भाग है उसमें यह पाई जाती है। और यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये बीजांड जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि अलग अलग पादपों के समूह में बीजांड जो है वो अलग अलग प्रकार के देखने को मिलते हैं। तो इस लिस्ट में हमारा जो पहला बीजांड है वो है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। क्योंकि बीजांड जो है वो 6 प्रकार के होते हैं, इसमें सबसे साधारण प्रकार का जो बीजांड है वो ऑर्थोट्रोपस या ऋजु बीजांड होता है, जिसकी हम पहले नंबर पर बात करने वाले हैं। तो ऋजु बीजांड या ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल जो है वो एक सबसे साधारण बीजांड होता है, जो कि बिल्कुल सीधा बीजांड होता है। इसको हम आद्य बीजांड भी कहते हैं, क्योंकि जो जिम्नोस्पर्म पादप थे उनमें भी इसी प्रकार का बीजांड हमें देखने को मिलता है। और इस ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल के अंदर बीजांड द्वार जो है माइक्रोपाइल जिसे हम कहते हैं, निभाग या चैलेजा, और बीजांड वृंत जो है एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सीधा बीजांड होता है। जैसा कि आप यहाँ पर इसके जो डायग्राम है उसमें देख सकते हैं कि ये जो ओव्यूल है वो ऑर्थोट्रोपस टाइप का ओव्यूल है। इसमें आप ये देखिए कि ये जो है इसका फ्यूनिकल है, ये चैलेजा है, ये न्यूसेलस है, ये एम्ब्रियोसेक है और ये माइक्रोपाइल है। तो ये सभी जो एक सीधी रेखा में पाए जाते हैं, बिल्कुल सीधा बीजांड जो है ये होता है। किसी भी प्रकार की कोई वक्रता हमें यहाँ देखने को नहीं मिलेगी, जैसा कि अन्य बीजांडों में देखने को मिलती है, और बिल्कुल सीधा बीजांड और साधारण बीजांड होता है। और इसके हम उदाहरण देख लेते हैं कि किस किस में ये पाया जाता है। तो ये जो है देखने को मिलता है हमें पॉलीगोनेसी, पाइपरेसी जैसे लगभग जो 20 कुल है एंजियोस्पर्म पादपों के, और साथ ही जिम्नोस्पर्म में भी देखने को मिलता है ये। और इन कुलों के कुछ उदाहरण जो है पादपों के देख सकते हैं आप, यहाँ पोनिगोनम है, रूमेक्स है, पान है, काली मिर्च, ब्लैक पेपर है, इन सब में ये जो है देखने को मिलेगा। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारे दूसरे प्रकार के बीजांड की, जिसका नाम है एनाट्रोपस ओव्यूल या प्रतीप बीजांड। नाम से इसके से पता चल रहा है कि ये जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि हम उल्टा बीजांड है। प्रतीप, प्रतीप का माने उल्टा होता है। तो यह जो बीजांड है वो उल्टा बीजांड होता है, क्योंकि इसमें जो है बीजांड वृंत जो होता है वो एक पार्श्विक वृद्धि करता है, और इस एक पार्श्विक वृद्धि के कारण जो बीजांड होता है वो 180 डिग्री पर घूम करके उल्टा हो जाता है। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कि किस तरीके से, देखिए ये बीजांड जो है घूम करके इस जो पूरा जो ओव्यूल है, बीजांड वृंत जो है घूम करके पूरे ओव्यूल को उल्टा कर देता है। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो माइक्रोपाइल है वो नीचे की ओर आ जाता है और जो निभाग है वो ऊपर की ओर होता है। एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत दिशा में जो है यहाँ पर माइक्रोपाइल और चैलेजा पाए जाते हैं। हालांकि इसमें जो आपका एम्ब्रियोसेक है वो सीधी स्थिति में रहता है। साथ ही अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ अभी आप देख रहे हैं कि बीजांड वृंत और बीजांड द्वार एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं यहाँ पर, जैसा कि हमने अभी देखा। और यहाँ पर जो बीजांड द्वार माइक्रोपाइल और निभाग होगा वो एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं।
और उदाहरण की बात करें इसकी तो अधिकांश जो पादप हैं एंजियोस्पर्म के, उनमें ये हमें देखने को मिलता है। लगभग उसके 82% कुलों में ये हमें देखने को मिलेगा। चना मटर आदि जैसे उदाहरण इसके हम दे सकते हैं। एक बहुत ही सामान्य प्रकार का ओव्यूल है जिसकी स्ट्रक्चर का भी हम अध्ययन सामान्य तौर पर करते हैं, और अपने पिछले वीडियो में हमने एनाट्रोपस ओव्यूल, जो कि एक टिपिकल टाइप का ओव्यूल है, इसकी संरचना का अध्ययन किया था। तो ये है आपका प्रतिबीजांड या एनाट्रोपस ओव्यूल, जो कि हमें अधिकांशतः देखने को मिलता है। तीसरा जो प्रकार है जिसकी हम बात करने वाले हैं, इस प्रकार का जो बीजांड है इसकी हम बात करेंगे, जिसे हम कहते हैं अर्ध प्रतिबीजांड या हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल। तो ये जो बीजांड है इसका हम नाम देखें तो अर्ध प्रतीप, अर्थात पहले वाला जो बीजांड हमने प्रतीप पढ़ा है उसका आधा प्रतीप है, आधा उल्टा है ये जो बीजांड है। इसमें हम देख सकते हैं कि जो बीजांड वृंत जो है, जिसे हम फ्यूनिकुलस कहते हैं, और बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल एक दूसरे के समकोण पर स्थित होते हैं। कहने का मतलब ये कि आधा घुमा हुआ रहता है, अर्थात 90 डिग्री के कोण पर ये घूम जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये माइक्रोपाइल हो गया और ये जो है फ्यूनिकुलस, लगभग 90 डिग्री या समकोण पर जो है माइक्रोपाइल स्थित होता है इस फ्यूनिकुलस के। बिल्कुल टी आकृति की शेप एक तरीके से हम कह सकते हैं इसको। यहाँ पर जो बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल है और साथ ही साथ जो आपका निभाग है वो एक सीधी बिल्कुल क्षैतिज रेखा पर व्यवस्थित रहते हैं, और ये हमें हेमी एनाट्रोपस जो ओव्यूल है वो देखने को मिलेगा प्राइमूला और जो रेननकुलस है उसमें देखने को मिलेगा। ये दोनों ही जो है वो प्राइमुलेसी और रेननकुलेसी कुल के पादप है। तो इन दोनों कुलों में, जैसे रेननकुलेसी और प्राइमुलेसी में हमें ये अर्ध प्रतिबीजांड या हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल जो है वो देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं हमारे अगले बीजांड की ओर, जो कि है वक्र बीजांड या कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। वक्र बीजांड या कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल जो है, वक्र इसका नाम इसीलिए है कि इस बीजांड में जो है वक्रता पाई जाती है। न्यूसेलस में भी हम जो है हमें वक्रता देखने को मिलती है, लेकिन ये जो वक्रता है वो थोड़ी सी प्रतीप बीजांड से कम होती है, लेकिन हेमी एनाट्रोपस से ज़्यादा है वो होती है। तो यहाँ पर बीजांड काय में वक्रता पाई जाती है जो कि प्रतीप बीजांड से थोड़ी कम होती है वक्रता। तो यहाँ पर जो है इस वक्रता के कारण जो बीजांड द्वार अर्थात माइक्रोपाइल और निभाग जो है वो एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं, दोनों ही अलग अलग स्थिति में हो जाते हैं। और यहाँ पर जो है बीजांड द्वार नीचे की ओर पाया जाता है, जो कि बीजांड वृंत के लगभग समांतर स्थित होता है। आप चित्र के माध्यम से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये देखिए, ये जो ओव्यूल है आपका वो कैम्पाइलोट्रोपस टाइप का ओव्यूल है, वक्र बीजांड है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें वक्रता आ गई है, जिस वक्रता के कारण जो चैलेजा है और माइक्रोपाइल है वो दोनों अलग अलग दिशाओं में है। चैलेजा की अगर हम दिशा देखें तो इस दिशा में है और माइक्रोपाइल जो है वो इस दिशा में है। तो दोनों एक सीध में बिल्कुल नहीं हैं, अलग अलग दिशाओं में हैं। और ये जो है ऐसा वक्रता के कारण हुआ है। और इम्ब्रोसैक की अगर हम आकृति देखें तो लगभग किडनी शेप की आकृति का इम्ब्रोसैक हमें यहाँ देखने को मिलता है इस वक्रता के कारण। और माइक्रोपाइल और फ्यूनिकुलस लगभग एक समांतर स्थिति में यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। तो ये है आपका कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। और इसके उदाहरण देखें हम तो ये पाया जाता है चीनोपोडिएसी, क्रूसीफेरी और कैप्रिडेसी जो कुल के पादप है उसमें हमें देखने को मिलेगा। चीनोपोडिएसी कुल के पादप और क्रूसीफेरी कुल के जो पादप हैं, जैसे कि देखते हैं हम कि मूली, सरसों, इसमें चीनोपोडिएसी कुल के पादप जैसे कि पालक, इनमें हमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कैप्रिडेसी कुल के पादप में भी जो है ये देखने को मिलता है कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। इसके बाद बारी आती है हमारे नेक्स्ट ओव्यूल की, जो कि है अनुप्रस्थ बीजांड या एम्फीट्रोपस ओव्यूल। एम्फीट्रोपस ओव्यूल में भी हम देखें तो यहाँ पर वक्रता अधिक पाई जाती है, और इसमें इस वक्रता के कारण जो है भ्रूणकोश और जो न्यूसेलस है इनमें भी वक्रता आ जाती है, और जिसके फलस्वरूप हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इम्ब्रोसैक है वो घोड़े की नाल के आकार का हो जाता है। भ्रूणकोश हॉर्स शू या घोड़ी की नाल की आकृति का हो जाता है। और स्टूडेंट्स यहाँ से जो है ये प्रश्न बार बार जो है बीएससी और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण लक्षण है इस बीजांड का, ये एम्फीट्रोपस ओव्यूल का। इसके हम
देख सकते हैं इस डायग्राम में आकृति आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से ये घोड़े की नाल की आकृति इस तरीके से यहाँ पर ये जो है हमारा न्यूसेलस और ये जो इम्ब्रोसैक की जो आकृति है वो हो जाती है वक्रता के कारण। और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ जो है जैसा कि आपको बताया भ्रूणकोश बीजांड वृंत के लगभग अनुप्रस्थ स्थिति में जो है ये होता है। और उदाहरण इसके हम देखें तो ये जो पाया जाता है वो पाया जाता है एलिसमेसी, ब्यूटोमेसी, लेग्यूमिनेसी आदि कुलों में ये उपस्थित होता है। और मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि इस प्रत्येक बीजांड की कोई ना कोई विशेषता ऐसी खास होती है जिसमें से जो प्रश्न हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं में या बीएससी जो स्नातक स्तर की परीक्षा या एमएससी लेवल पर पूछे जाते रहे हैं, चाहे वो इसके उदाहरणों से प्रश्न लिए जाते हैं पूछे जाते हैं, चाहे वो इनकी जो खास विशेषता है कोई स्पेशल जो कैरेक्टर्स है उससे पूछे जाते हैं। जैसे कि इसमें हमने अभी देखा कि जो अनुप्रस्थ बीजांड है वहाँ पर घोड़े की नाल के आकार का एम्ब्रोसैक पाया जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर हमने वक्र बीजांड में देखा था कि यहाँ पर जो है बीजांडधारा और निभाग जो है वो सीधी रेखा में नहीं होते हैं, और साथ ही जो क्रूसीफेरी कुल के पादप उनमें किस तरीके का बीजांड पाया जाता है। तो इस तरीके के जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते रहे हैं इन परीक्षाओं में इन बीजांड के प्रकार से। और काफ़ी महत्वपूर्ण सा टॉपिक है ये टाइप्स ऑफ ओव्यूल, और इसीलिए जो है हमने एक प्रयास किया है इस पर एक वीडियो बनाने का। और नेक्स्ट बीजांड जो है हमारा वो है कुंडलित बीजांड, जिसको हम सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल भी कहते हैं। 6 नंबर का बीजांड, नाम से ही हमें इसका अर्थ पता चल रहा है कि कुंडलित बीजांड में जो है एक तरीके से ये बीजांड जो है वो कुंडलित प्रकार का होता है कि कुंडली बन जाती है, एक हेलिक्स बन जाती है, घूम जाता है पूरा बीजांड। और इसमें बीजांड वृंत जो है वो अत्यधिक लंबा हो जाता है, और इस लंबे हो जाने के कारण पूरा बीजांड जो है वो आप देख सकते हैं कि 360 डिग्री पर घूम जाता है। आप यहाँ देखिए चित्र में कि किस तरीके से ये बीजांड जो है वो पूरा एक साइकिल घूम चुका है, एक चक्र पूरा घूम चुका है। देखिए आप यहाँ से, और ये पूरा एक चक्र घूम चुका है, 360 डिग्री पर घूम जाता है। और इसके कारण जो है ये जो लंबा बीजांड वृंत होता है ये बीजांड को चारों ओर से घेरे रखता है। इसकी सबसे खास बात जो है, सबसे अच्छी बात है कुंडलित बीजांड की, कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा जो बीजांड है वो 360 डिग्री पर घुमा हुआ रहता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न यहीं से अक्सर पूछा जाता है। अगर हम देखें तो इसमें बीजांड से केवल एक बिंदु पे जुड़ा रहता है। और उदाहरण की बात करें तो उदाहरण भी जो है इसके एक तरीके से कह सकते हैं कि पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। प्लम्बीजिनेसी, कैक्टेसी कुल के जो पादप हैं, जैसे कि आपका नागफनी जो है वो इसी कुल का पादप है। तो नागफनी में इस प्रकार का जो बीजांड है सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल वो हमें देखने को मिलता है। और ये जो आपको शुरू में जो बात बताई थी इसके बारे में कि 360 डिग्री पर बीजांड घूम जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है जो कि पूछी जाती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने बात की 6 प्रकार के बीजांड की, जिसमें से प्रत्येक बीजांड जो है वो कुछ न कुछ स्पेशल करैक्टर रखता है। और जो है इनमें से प्रश्न जो है लगभग हर बार प्रतिवर्ष जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो प्रतीप बीजांड में से हो। यहाँ आपने देखा था कि प्रतीप बीजांड जो है अधिकतर पादपों में पाया जाता है, चाहे वो अर्ध प्रतीप या सेमी एनाट्रोपस ओव्यूल हो, चाहे और कोई टाइप का ओव्यूल हो। इसी के साथ आज का ये हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।